आइए देखते हैं हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिक, ठीक है, 2021। वो भी दिसंबर जनवरी से 1 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक। इसमें हम लोग सितंबर कर चुके हैं। सितंबर 2021 का जो मंथ का करंट अफेयर वो पूरा हो गया है। अब अक्टूबर का देखेंगे और 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पार्ट 1 में आएगा। अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर होगा पार्ट 1 का, उसमें 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होगा। और ये रेलवे बोले एसपीडी है करंट अफेयर का। एक अक्टूबर 2021 को फूमियो किशिदा, देखिए जो फूमियो किशिदा हैं, फूमियो किशिदा जो हैं, यह किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो यह जापान के होंगे। इनका नाम है फूमियो किशिदा। क्वेश्चन आएगा कि फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जापान का। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यानी 3 गो दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, दूसरा शाकाहारी दिवस यानी विश्व शाकाहारी दिवस, और एक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। देखिए ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है नजला बोडेन रोम धाने। क्या नाम है? नजला बोडेन रोम धाने। यह ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, नजला बोडेन रोम धाने। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। देखिए हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है, मतलब सबसे अमीर कौन है? तो वो मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। आईपीएल टीम में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन? रोहित शर्मा। पीटीआई, देखिए पीटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अविक सरकार। कौन है? अविक सरकार। पीटीआई डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेज। देखिए डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेज माने एज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर का। थीम क्या है? डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेज। भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो विवेक राम चौधरी। ये जो विवेक राम चौधरी हैं, ये भारतीय वायुसेना के क्या हैं? अब अध्यक्ष भी बन गए हैं। दो अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कर्नल मामाडी डोबोआ। देखिए कर्नल मामाडी डोबोया यानी गिनी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कर्नल मामाडी डोबोया। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना
कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो कंगना रनावत को बनाया गया। किसे? कंगना रनावत। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। कहाँ? लद्दाख। नौ सर सॉरी सैन्य नरसिंह सेवा का एडीजी किसे बनाया गया है, तो सैन्य नरसिंह सेवा का एडीजी किसे बनाया गया है, तो अस्मिता देवरानी को। किसे? अस्मिता देवरानी। अस्मिता देवरानी को सैन्य नरसिंह सेवा का एडीजी बनाया गया है। किस राज्य ने 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो अरुणाचल प्रदेश के वो जिला है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। मित्र शक्ति, देखिए मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास हुआ है वह भारत और किसके बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। देखिए सफ़ेद प्याज है और यह महाराष्ट्र का है, इसको जीआई टैग मिला है। पूछेगा सफ़ेद प्याज कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, जिसे जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो सिक्किम है। किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है, तो वह सिक्किम है। 2022 में 56वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा, यानी 2022 में 56वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो नागालैंड करेगा। कौन? नागालैंड करेगा। मेरीलबोन, देखिए क्रिकेट क्लब, देखिए जो मेरीलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है क्लेयर कॉर्नर। क्या नाम है? क्लेयर कॉर्नर। क्लेयर कॉर्नर। देखिए लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का किताब किसने जीता है, तो हरनाज संधू। देखिए जो हरनाज संधू है लीवा मिस दीवा यूनिवर्स का किताब तो जीती ही है, उसके बाद मिस यूनिवर्स का भी किताब हरनाज सिंधु ने ही जीत लिया है 2021 का। 2021 का मिस यूनिवर्स कौन बनी है? भारत से 21वां, तो यह बनी है हरनाज सिंधु। और लीवा मिस दीवा यूनिवर्स का भी किताब 2021 का हरनाज सिंधु जीत ली है, पंजाब की है। एशिया टेबल टेनिस चैंपियन में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व पशु दिवस मनाया गया है। विश्व पशु दिवस। किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन, देखिए हाइपरसोनिक, देखिए जिरकॉन जो क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और पहली बार इस मिसाइल का टेस्टिंग किया है वो पहला देश कौन है? रूस है। यानी जिरकॉन जो मिसाइल हो रहा है यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको कौन बना रहा है? रूस बना रहा है। इसका परीक्षण भी किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग, 2 अभियान है। देखिए प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहर के संग अभियान शुरू किया है, तो यह राजस्थान।
प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग अभियान कौन राज्य शुरू किया है? तो राजस्थान। किस राज्य के 31वें जिला विजयनगर का गठन किया गया है? तो कर्नाटक। देखिए विजयनगर जो 31वां जिला बना है वो कर्नाटक का बना है। रेटिंग एजेंसी क्रिसल का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमीश मेहता को रेटिंग एजेंसी क्रिसल जो है ना, क्रिसल क्या एक रेटिंग एजेंसी है, उसका एमडी और सीईओ बना है अमीश मेहता। क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX। देखिए क्रिप्टो एक्सचेंज जो है कोइन DCX ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमिताभ बच्चन को। वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, यानी वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए डेविड जूलियस को दिया गया कि एक डेविड जूलियस है, दूसरा अर्देम पटापाउटियन है। देखिए एक है डेविड जूलियस, दूसरा है अर्देम पटापाउटियन है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 15 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मिहिदाना मिठाई, देखिए जो मिहिदाना मिठाई है उसको जीआई टैग दिया गया है, और किस राज्य का मिठाई है? तो ये पश्चिम बंगाल का मिठाई है, मिहिदाना मिठाई। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त बनाया गया है किसे? तो बनाया गया है आलोक सहाय को। किसे? भारतीय इस्पात संघ के महासचिव आलोक सहाय को बनाया गया है। किस राज्य के वाडा कोलम चावल, देखिए वाडा कोलम चावल है, वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया अक्टूबर में, तो ये दिया गया है महाराष्ट्र का। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का था, उसे जीआई टैग दिया गया। उसी तरह वाडा कोल्लम चावल को जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र का है। आरबीआई ने किसे एनबीएफसी का प्रशासन नियुक्त किया है? आरबीआई किसे एनबीएफसी का? तो रजनीश शर्मा को। कैसे? रजनीश शर्मा। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधना बनी है। यानी स्मृति मंधना जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहीं पे उसी देश में टेस्ट शतक लगाई है। यह भारत की है, क्रिकेट खेलती है स्मृति मंधना। केंद्र सरकार ने किस कॉमिक कैरेक्टर को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। जो दालचीनी मसाला होता है, इसका संगठित खेती करने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। गोपीनाथ बोरदोलई, देखिए गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो देखिए ये बहुत लोगों को दिया गया। एक को दिया निरोध कुमार बरुआ को, निरोध कुमार बरुआ, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टी की असम शाखा को, और शिलांग चैम्बर कॉयर। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? सहदेव यादव।
यानी भारतीय भारोत्तोलक महासंघ का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सहदेव यादव को चुना गया है। अमृताज हेल्थ केयर जो है ना, अमृताज हेल्थ केयर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आइए देखते हैं। तो यह बजरंग पुनिया को बनाया है। किसे? बजरंग पुनिया को बनाया है, बजरंग पुनिया को। भारत का पहला ई फिशिंग मार्केट ऐप, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिशावले, यानी ई फिश मार्केट ऐप जिसका नाम है फिशावले, इसको लॉन्च किया है कौन से राज्य लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया। यानी भारत का पहला ई फिशिंग मार्केट ऐप फिशावले किसने लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस, उसका प्रमुख कौन बने हैं? तो नदीम अंजुमन बने हैं, नदीम अंजुमन। कौन? नदीम अंजुमन पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख बने हैं। किन दो देशों के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स? तो देखिए JIM है, तो जे से जापान, आई से इंडिया, JMAX 21 हुआ है। तो भारत माने भारत और जापान के बीच हुआ है। यानी JMAX अब सैनिक अभ्यास है, समुद्री सैनिक अभ्यास है नौसेना का, भारत और जापान के बीच हुआ है। किस देश का फिल्म चावल दल अंतरिक्ष में, किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा है? तो रूस का। कौन सा? रूस का। मोटर वाटर चैंपियन शतरंज टूर किताब किसने जीता है? मोटर वाटर चैंपियन शतरंज टूर का किताब किसने जीता है? तो मैग्सन कार्लसन। देखिए मैग्सन कार्लसन, कौन जीते हैं? मैग्सन कार्लसन। रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो एक का नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरा का नाम है डेविड मैकमिलन। किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI, यानी नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है SBI। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को देखिए बथुकमा उत्सव, देखिए बथुकमा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। बथुकमा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगल वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो यह छत्तीसगढ़, यानी तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया है। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत प्रेषण लाइन सौंपी है? भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत प्रेषण लाइन सौंपी है? तो नेपाल को। किसे? नेपाल को। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है PL हरानाथ, यानी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बना है? तो PL हरानाथ। वर्ष 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? घाना करेगा,
यानी वर्ष 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी घाना देश करेगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। चैंपियन ऑफ चैलेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो सुश्री सरिता सिंह को चैंपियन ऑफ चैलेंज अवार्ड सुश्री सरिता सिंह। देखिए, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो मिशन कवच कुंडल जो लॉन्च किया है वह कौन है? महाराष्ट्र है। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जापान। भारत का स्थान 90। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। लिस्ट 2021, देखिए जो फॉर्ब्स है, फॉर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 को शीर्ष पर रहा है मुकेश अंबानी। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 8.3%। कितना? 8.3%। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी को किसने चर्चित पुस्तक है जिसका पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? तो जयतीर्थ राव ने। कौन? जयतीर्थ राव। टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपया में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो 18,000 करोड़ रुपया में एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। नोबल शांति पुरस्कार 2021, नोबल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मारिया रेशा और दिमित्री पुराताओ। कौन? मारिया रेशा। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 कौन जीता है? मारिया रेशा जीती है। और दूसरा कौन है? दिमित्री मुरातो और मारिया रेशा। दिमित्री मुरातो और मारिया रेशा 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है। सिनको गोल्ड एंड डायमंड किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किराया आडवाणी को। कौन सा? किराया आडवाणी। आयुध निर्देशालय ने पहले महानिदेशक कौन बने हैं? आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक ER शेखर। भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो भारत और यूके मतलब इंग्लैंड के बीच। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला का शुरुआत किया है? उत्तराखंड में। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बन गए हैं? तो योगेश सिंह बन गए। दिल्ली विश्वविद्यालय का योगेश सिंह। WHO ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृत किया है? यूके। सत्यजीत रे पुरस्कार किसने जीता है? तो बी गोपाल। सत्यजीत रे पुरस्कार किसने जीता? बी गोपाल। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस। किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को GI टैग मिला है? तो यह केरल का है। एड्यूर मिर्च और कट्टू आम केरल का है। ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार
किसे सम्मानित किया गया है? तो जी सतीश रेड्डी। किसे? जी सतीश रेड्डी। यानी ASI आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार। किस IIT ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू किया है? IIT बॉम्बे। यूरेका 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार। 35वां वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है बेंजामिन को। बेन्यामीन को। किसे? बेन्यामीन को चुना गया। बेन्यामीन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क। किस बाल रोग विशेषज्ञ को बायोश्रेष्ठ सम्मान मिला है? तो BS नटराजन। किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो यह पाकिस्तान के हैं। देखिए, अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया है। 10 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अच्छा, ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2036 में भारत करेगा। अब ये हमारा 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर खत्म हुआ। अब इसके बाद पार्ट 2 में आएगा 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। जय हिंद।